Hello guys, welcome to our YouTube channel Auric Academy. This is your maths faculty welcoming you all on my YouTube channel. So in the continuation of exercise 12.1, let's start with one question. So here's the question which says a triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did they pay? तो चलिए करके देखते हैं कि कैसे करेंगे. देखिए एक ये फ्लाईओवर है जिसकी ये 3 साइड्स यूज की गई हैं, जिनकी जो साइड्स क्या है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी ने इनको यील्ड किया है और वो 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पेमेंट कर रहा है. तो हमको बताना है कि 3 मंथ्स के लिए उसको कितना रेंट मिलेगा इसके लिए. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें इस ट्राइंगुलर साइड वॉल है, तो सबसे पहले तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो निकालते हैं. हियर ए इज इक्वल्स टू कितना है 122 मीटर, बी इज इक्वल्स टू कितना है 22 मीटर एंड सी इज इक्वल्स टू कितना है 120 मीटर. तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं या एस निकालते हैं. तो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2. कर लीजिए, दैट इज 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2. तो कितना हो गया 2 to 4 एंड 2 to 4 to 6 एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 132, यानी कि इसका जो S हो गया वो कितना हो गया 132 और ये क्या था मीटर. ठीक है, तो इतना हमको S हम निकालना है. तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला तो आपको याद है या हीरन्स फॉर्मूला उसको कह लीजिए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ठीक है, चलिए अब आप इसमें वैल्यूज डाल दीजिए. तो S का मतलब कितना हो गया 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120. तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करके देखते हैं. ये हो गया 132 इंटू 10 इंटू ये कितना हो गया 110 इंटू इससे कितना आ गया 20 30 एंड 12 है ना. तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 इंटू 10 है ना. तो इसको आप लिख सकते हैं 132 के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं. 132 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 12, 6 2 33 3 11. तो यानी इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11. और ये 10 को ऐसे ही लिखा रहने देते क्योंकि यहाँ से भी हमें 11 इंटू 10 मिल जाएगा. तो 11 इंटू 10 और 12 के 4 3 12, ये हो गए. ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, देखिए 10 से 10 आ जाएगा, 11 से 11 आ जाएगा. तो यानी कि 110 तो यही आ गया. ठीक है, अब यहाँ से 2 से इस 2 से एक 2 बाहर आएगा, इस 2 से एक 2 बाहर आएगा, 3 से 3 एक बाहर आएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3. तो 2 इंटू 2 इंटू 3. तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा. तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. तो ये आ गया आपका 12 इंटू 110, 12 इंटू 110. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. तो ये कितना आ जाएगा, 12 को 11 से कर दीजिए तो 11 2 1 2 1, तो ये 2 3 1. तो ये कितना आ गया 1320 और ये था एरिया. तो ये मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर हो गया. ठीक है, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहती है. तो इतना तो एरिया हमने निकाल लिया. अब देखिए ये क्या बोल रहा था कि यहाँ पे देखिए रेंट कितना दिया जा रहा है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दिया जा रहा है. तो ये हम पहले लिखेंगे. तो देयरफॉर सिंस रेंट ऑफ
1 meter square of the wall of 1 year, ऑफ 1 ईयर कह लीजिए या इसी को 12 मंथ्स कह लीजिए, क्योंकि मंथ्स में निकालना है, MONTHS। तो ये कितना आ जाएगा, 5000 है ना, 5000 उसमें दिया था। अब इसके बाद तो हमें कितना चाहिए, 1 मंथ के लिए हम निकाल लें, तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल ऑफ कितना, 1 मंथ। तो 1 मंथ जब निकालेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दीजिए अपॉन 12, इतने रुपीज मिले। तो हमें चाहिए 3 मंथ्स के लिए, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो देयरफॉर रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स कितना, हाँ 3 मंथ्स का कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3 रुपीज, इतना आ गया। अभी देखिए, फिर उसमें क्या ही था कि जितना आपने एरिया निकाला है उसके लिए कितना दिया जा रहा है ना। तो देयरफॉर रेंट ऑफ द कंप्लीट वॉल दैट इज फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, है ना, इतने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। इसको आप लिख लेंगे इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर का निकल रहा था ना, 1 मीटर स्क्वायर का, तो ये क्या 1320 मीटर स्क्वायर इतने का निकला, 1320 मीटर स्क्वायर का। तो 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 1320, और ये क्या हो गया, तो रुपीज। अब देखिए 12 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 12 वन जा 12, फिर एक इधर आएगा 12 वन जा 12 और 0, यानी कि ये कितना आ गया 33, है ना, या 5 3 जा 15, 15 इंटू 11 करना है, तो 15 11 कर लीजिए, 1515, तो 561, यानी कि 165, और कितने जीरोस, 1 2 3 4, 4 जीरोस, इतने रुपीज मिलेगा। ठीक है, therefore the rent of the complete wall is 165,000 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, एक पार्क है उसमें ये स्लाइड है, one of its side wall has been painted in some color with the message keep the park, अच्छा green and clean। तो ऐसे पेंट किया गया है, if the sides of the walls are 15 meter 11 meter and 6 meter square, find the area painted in colors। तो हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो चलिए करते हैं। जहाँ पे भी एरिया आ जाएगा ट्राइंगुलर शेप होगा, आपको फटाफट याद आ जाएगा हीरोज फॉर्मूला। तो हियर ए कितना दे रखा है 15 मीटर, बी कितना दे रखा है 11 मीटर, और सी कितना दे रखा है 6 मीटर। तो देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू कितना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सबको जोड़ दीजिए, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये 32, 32 अपॉन 2 का मतलब कितना आ गया 16, कितना मीटर। ठीक है, ये 16 मीटर दे रखा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क, ट्रायंगुलर या ट्रायंगल, जो भी, ट्रायंगुलर पार्क कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिएगा, अच्छा स्लाइड ऑफ ट्रायंगुलर स्लाइड इन अ पार्क, स्लाइड इन अ पार्क इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो वैल्यू डाल दीजिए, तो 16 इंटू 16 माइनस 15, और यहाँ पे 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 1 इंटू 16 से 11 गया 5 इंटू 16 से 6 गया 10, तो 16 इंटू 5 इंटू 10, 16 इंटू 5 इंटू 10,
तो ये कितना हो गया 16 5 80 इंटू 10, तो 80 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 10 इंटू 10, और तो ये 10 एक बाहर आ गया, और 8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, तो 20√2, और ये सब दिया हुआ था किसमें हमको, मीटर में, तो यानी कि मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। तो विच इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, या विच इज द एरिया पेंटेड इन कलर, विच इज द रिक्वायर्ड एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ अ triangle are in the ratio of 12 17 25 and its perimeter is 540 centimeter, find its area। तो देखिए जब भी हमको अगर कोई चीज रेशियो में दी हुई होती है, इसको तो आपको पता है ना, ये रेशियो फॉर्म में दे रखा है, अगर रेशियो फॉर्म में दे रखा होता है तो हम उसको x से मल्टीप्लाई करके लेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है वो देखते हैं कि लेट these sides of a triangle B, A इज इक्वल्स टू कितना है 12x, B कितना है 17x, और C कितना है 25x। तो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, और यही आपको कितना गिवन है 540 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या गिवन है 12x प्लस 17x प्लस 25x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर, या यही क्या गिवन है, आप इन सबको जब ऐड कर लेते हैं तो जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा पेरीमीटर दिया है, एस नहीं दिया है, तो पेरीमीटर दिया था, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, अभी एस नहीं निकालेंगे, पहले पेरीमीटर निकालते हैं। तो सिंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू इतना, तो ये अपॉन जहाँ पे 2 है पहले वो हटा देते हैं, पहले पेरीमीटर ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 54x इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। एक्चुअली पहले हमें x निकालना पड़ेगा ना, तब हम पेरीमीटर उस पे पहुंचेंगे s पे, तो इसको x क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 54 यानी कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो ये तो x आ गया, तो देयरफॉर साइड्स आर कितना हो गया 12 इंटू 10 यानी 120, ठीक है, क्या सेंटीमीटर, ये a, साइड्स आर a इज इक्वल्स टू इतना, b इज इक्वल्स टू 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, एंड 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या रहेगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो ये कितना हो गया, वैल्यू डाल दीजिए, s का मतलब कितना, s तो निकाला नहीं है तो s निकाल लेते हैं यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू हो गया आपका, इन सबको ऐड कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये तो आपको गिवन ही था 540 अपॉन 2, आप जब करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा और 0, यानी कि s इज इक्वल्स टू कितना हो गया 270 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 270 यही रहा इंटू, तो ये 0 और 7 से 2 गया 5 और ये 1, ठीक है, ये इतना हो गया इंटू, यहाँ पे देखिए 100 इंटू
50 60 70 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा और इंटू 10। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 10। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10। तो इसका मतलब है, देखिए इस 10 और इस 10 में से एक 10 बाहर आ गया, इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर आ गया, और ये 10 और एक ये 10 मिलके ये, यानी कि 1000 तो यही बाहर आ गया, ठीक है। क्या बचा अब, 3 इंटू 3 से एक 3 बाहर, और इस 3 इंटू 3 से एक 3 बाहर, यानी कि 3 इंटू 3। तो ये कितना आ गया, 9000 ये आ गया, विच इज अवर रिक्वायर्ड। और एरिया किसमें था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आई होप अब आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम कुछ लग रही है तो आप दोबारा से ये वीडियो देखें, तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। स्टिल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो, जिससे मैं आपकी वो प्रॉब्लम देन एंड देयर सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। So guys, hoping you like this video, keep sharing the video, and if you are still not subscribing our channel, then go and subscribe the channel. Thank you for watching.